प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका फॉरएवर लर्निंग प्राइमरी एजुकेशन के इस चैनल पे स्वागत है। बच्चों, 5वीं क्लास के विद्यार्थियों की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखें भाग 5 का पाठ नंबर 1 जब बोलो कविता हमारा आज का विषय है। इस कविता को हम पहले ही गाना सीख चुके हैं। इस कविता के अभ्यास का जो पहला भाग है वो है हिंदी में लिखो। अब इस प्रश्न में हम क्या करेंगे बेटा, हमें कुछ पंजाबी के शब्द दिए होंगे, हमने उनको हिंदी में लिखना होगा। ये बहुत ही आसान कार्य होता है क्योंकि पंजाबी और हिंदी के बहुत सारे शब्द बिल्कुल वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे कि एक भाषा में लिखे जाते हों। जैसे कि आपका पहला शब्द है मिस्री। अब यह शब्द पंजाबी में भी मिस्री है और हिंदी में भी मिस्री ही है, ठीक है। दूसरा शब्द हमारा है सच। पंजाबी विच भी असी सच कहने हैं, सच बोलना सीखो। हिंदी में हम कहते हैं सच बोलना सीखिए। सो सच जो है वो सेम शब्द है दोनों भाषाओं में। तीसरा शब्द जो पंजाबी विच है वो है बोलो। हिंदी में भी हम कहते हैं बोलो। तो चौथा शब्द पंजाबी विच असी कहने हैं मन और हिंदी में भी कहते हैं मन। आप देखेंगे कि इन चारों शब्दों को हमने सेम तरीके से दोनों भाषाओं में लिखा है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम थोड़ा शब्दार्थिक तौर पर भी लिख सकते हैं। जैसे पंजाबी का शब्द है चुक। अब चुक बोलने वेले कक्के ते बहुत ज्यादा जोर आ रहा है, पर झुक बोलते समय क पर उतना जोर नहीं आता। दोबारा रिपीट कर रहे हैं आप, चुक झुक। ये इसके बोलने का अंतर है। लिखने में देखिए, पंजाबी विच शब्द है गंडा, गट्ठा जिन्हों आप कहते हैं गंडा, गंड मार देनी। हिंदी में कहते हैं गांठी। सो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ शब्द तो हिंदी भाषा में बिल्कुल वैसे ही लिखे जाते हैं जैसे वो पंजाबी में होते हैं, लेकिन कईयों के उच्चारण का फर्क हो सकता है, जैसे चुक झुक, और कईयों के पूरे मीनिंग का या पूरे के पूरे मतलब का, अर्थ का या बनावट का ही फर्क हो सकता है। जैसे गंडा हम हिंदी में गंडा नहीं लिख रहे, हम लिख रहे हैं गांठी। सो इस तरह से आपका पहला प्रश्न जो है वो हल होता है। आज के अभ्यास में हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, वह है शब्दार्थ। ये देखो बेटा, दो शब्द होते हैं शब्द और अर्थ। जब वो मिल जाते हैं तो बनाते हैं एक नया शब्द, वो होता है शब्दार्थ। ये व्याकरण के कौन से हिस्से में आता है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहला शब्द कौन सा है शब्दार्थ में, मिस्री। आप सबने घर में मिस्री देखी होगी। मिस्री होती है चीनी से बनी वस्तु, ठीक है बच्चों। दूसरा मिस्री सी, जैसे हम कहते हैं हमारी बातें मिस्री सी होनी चाहिए, यानी मिस्री जैसी होनी चाहिए। अब क्योंकि चीनी मीठी होती है तो हमारी बातें भी कैसी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, मिठास से भरी होनी चाहिए। सो मिस्री सी का अर्थ क्या निकल के आता है, मिठास से भरी हुई, ठीक है बेटा। अगला शब्द है जो हमारे पास आज का, वो है रच रच बोलना, बना बना के बोलना, नई बातें अपने मन से बना बना के बोलना। तो उसका अर्थ क्या आ गया, अपने आप बात बनाकर कहना। यह एक अच्छी आदत नहीं होती, ठीक है बेटा। और आखिरी जो हमारे पास आज का शब्द समूह है जिसका हमने अर्थ बताना है वो है मन की गांठ। बेटा इसका मतलब होता है मन में छिपी बात। जैसे आपके मन में भी बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। मम्मा किसी ना किसी प्यार के तरीके से आपसे पूछ लेती हैं, तो वो इस तरह से आपके मन की गांठ यानी कि मन में छिपी बात को पूछ ही लेती है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपके लिए 2-3 चीजें मैंने जो खास ढूंढी हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। वो क्या कौन कौन सी है। पहली बात तो ये कि पंजाबी विच जो म है और हिंदी में जो म है उसकी बनावट का फर्क है। बच्चे लिखते समय बहुत बार ये गलती करते हैं। जो पंजाबी विच म लिखना है बेटा, तो जेड़ा ये वाला नीचे अपन ਨੂੰ गोली नजर आ रही है बेटा, ये नहीं होनी चाहिए, ये फिल्ड होनी चाहिए। और सेम बनावट ही बेटा स दी हुंदी है, बिल्कुल इस तरीके नाल, ठीक है बच्चों। ये गल आप वैसे फर्स्ट क्लास की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देने। अब ये हिंदी का म है बच्चों, इसके यहाँ पे देखो पैर की तरफ इसमें गोली नजर आ रही है, लेकिन पंजाबी दे म विच नहीं नजर आनी चाहिए। सो इस करके जो तुसी हिंदी में लिखो में मिस्री शब्द लिखोगे तो पंजाबी वाले म और हिंदी वाले म में अंतर जो है वो दिखना चाहिए। दूसरा बेटा,
जो ग है पंजाबी का गग्गा जिन्हों ਅਸੀਂ ग कहने हैं उसमें और हिंदी के ग में बहुत छोटा सा फर्क है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਰਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਗਾ ਬਣਾਉਨੇ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ है ਉੱਥੇ ही ਉਹਦੀ लाइन भी एंड हो रही है। पर हिंदी में ऐसे नहीं होता। हिंदी में क्या होता है कि ये जो पंजाबी वाला र जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं इसको बनाने में, ये जो होता है वो डंडी से छोटा होता है हमेशा, और आम करके इस बात पे हम ध्यान नहीं दे पाते। आप देखोगे गांठे में डंडी नीचे जा रही है लेकिन पंजाबी वाला र जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं वो ऊंचा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए एक जगह गांठ शब्द में इसी तरह से आपको दिखाया गया। सो आज के लिए आपके लिए यही दो विशेष बातें हैं, इन दोनों को ध्यान में रखना है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे और भी बहुत सारी विशेष बातें, जो विशेष अंतर है हिंदी और पंजाबी के उन अक्षरों की बनावट में जो देखने में लगता है बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा फर्क है, हम उनके बारे में भी विशेष चर्चा करते रहेंगे। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। शुभकामनाएं।